जी जिस तरह हम अपनी ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं ना 2-2 4-4 महीने पहले, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। रमज़ान में जो होता है कि रमज़ान की बात करें उससे पहले ही कपड़े वपड़े बना लेते हैं ईद के। यहाँ पे भी ना ये लोग अपने क्रिसमस के लिए इसी तरह एक्साइटेड होते हैं। लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शॉप्स के बाहर होना। ये भी फ़िलहाल कोई 6 बज रहे हैं, लेकिन सूरज ऑब्वियस है 4:45 बजे 4:30 बजे गरूब हो जाता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे आधी रात हो रही, रात के 11 बज रहे हों। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी खूबसूरत लाइटिंग काफ़ी शॉप्स के बाहर होना शुरू हो चुकी है। कोरोना वालों ने तो तकरीबन नवंबर के स्टार्ट में ही कर ली थी, बाकी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ जी। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है जी शुरू। खैर ये रात का व्लॉग मैंने शूट किया हुआ था, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये लोग अपने ख़ास इवेंट के लिए जिसका ये पूरा साल इंतज़ार करते हैं। हम तो हमारे तो ख़ास इवेंट साल में 2 होते हैं ना, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। हम उसका इंतज़ार करते हैं तकरीबन 5-5 महीने के वक्फे से, कुछ ऐसा। ईद बड़ी तो खैर आ जाती है 2 महीने और 10 दिन के बाद ही, लेकिन जो है वो ईद उल फितर का हम इंतज़ार करते हैं। तो हमारे लिए जिस तरह वो ख़ास होता है ना, इस तरह इन लोगों के लिए क्या ख़ास होता है, ये क्रिसमस पे किस तरह की तैयारियाँ करते हैं। ये देखें, 1 माह पहले यहाँ पर लाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ शॉप्स वालों ने कर दिए। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने इन्होंने ये खुड सा बनाया हुआ है। अब पता नहीं ये इसको उस पर क्रिसमस ट्री से रिजेंबल करते हैं, ये क्या है। तो बाकी खैर इनका जो भी रिलीजन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन लाइटिंग देख के इतना खूबसूरत लगता है जैसे पाकिस्तान में शादियों वाली फीलिंग आती है ना, वो मुझे तो वैसे भी शादी देखे पाकिस्तान में बहुत अरसा हो गया। मेरे आने से पहले हुई थी, तकरीबन 2022 में शादी हुई थी, नहीं 2021 में शायद, और मैं 23 में बाहर आ गई, तो मुझे देखे हुए बहुत टाइम हो गया। तो वो लाइटिंग वाली जो फीलिंग अच्छी मज़े की आती है ना, वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। खैर आज का व्लॉग जो है मैंने इसी चीज़ पे शूट किया कि शूट किया है कि ये लोग अपनी क्रिसमस की तैयारियां किस तरह से करते हैं। मार्केट्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे हमारे वहाँ पे ईद पे चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घरों में सफाइयाँ शुरू कर देती हैं माएँ, बहनें, भाभियाँ, जो भी है। बॉयज़ जो हैं वो पार्लर जाना शुरू कर देते हैं, गर्ल्स जो हैं वो अपना स्किन पैम्परिंग और बाकी चीज़ें, मेहंदी की रात और ये वो सारा कुछ। तो इनका भी 1 महीना पहले जो है ना, ये पूरा मार्केट में ही सारा सामान आ जाता है घरों को डेकोर करने के लिए। लाइटिंग वगैरह शॉप्स पे लाइटिंग हो जाती है, मार्केट्स पूरी सामान से भर जाती है। सारा ये जो है वो क्रिसमस के जो है ना, ये पूरा इस तरह का एक सेट भी लोगों ने घरों में लगाया होता है। एक कॉर्नर जो है ना वो उसको ये बना देते हैं। खैर ये सारी चीज़ें दिखाने से पहले जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार फटाफट से चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये देखिए जी, ये हम आए हुए थे एक मेगा स्टोर, तो ये वहाँ पे पूरा क्रिसमस का जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ज़्यादा सामान होता है, शायद पूरे साल में भी इतना नहीं होता जितना कि क्रिसमस के इन 2 महीनों में नवंबर एंड जो है वो दिसंबर में आ जाता है। हमारे वहाँ पे ईद की तैयारियाँ होती है ना, तो बाज़ार भर जाते हैं कपड़ों से और हर चीज़ से। ये देखें जी, लाइटें कितनी खूबसूरत है, ये क्रिसमस पे लगाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारा इसमें लाइटें जलती हैं पूरा। ये हॉट एयर बैलून बना रखा है किसी तरफ भी देख लें आप, पूरा जो है ना वो भरा होगा। तो ये जिस तरह हमारे बाजार भर जाते हैं ना ईद के कपड़ों से, मेहंदी, चूड़ियाँ, जूते, उससे रिलेटेड इनकी भी चीज़ें सारी भर जाती हैं। हमारे भी वहाँ पे वैसे बहुत सारे लोग ईद पे रमज़ान में डेकोर करते हैं। यहाँ यूरोप में भी बहुत सारे लोग, यूरोप में स्पेशली बच्चों को कॉन्सेप्ट देना ना ईद का, रमज़ान का, ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर लोग ना अपने घरों में स्पेशल डेकोर करते हैं, रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हैं, बताते हैं कि जी हमारा इवेंट आ रहा है। मुस्लिम्स के लिए यहाँ बच्चों की देखें ना, बच्चों को सिखाना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे बेटे को भी जाते हुए 1 मंथ हुआ है, तो वो मम्मा सेंटा क्लॉज मतलब इस तरह की बातें करता है। हालांकि उसे नबियों की कहानियाँ पता है, नाम पता है। अभी 4 ईयर की एज में नबियों की स्टोरीज पता होना, उसे आप कभी भी पूछ ले कि अल्लाह ताला ने किस नबी को जो स्टिक दी थी, जो मैजिकल स्टिक थी, जो स्नेक बन जाती थी, मतलब अज़दा, मैंने उसे स्नेक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और बाद में स्टिक भी बन जाती थी। ये वो कौन से नबी थे जो बीमारों को जो है वो ऐसे करके हाथ फेरते थे तो वो ठीक हो जाते थे? क्योंकि हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने ये दिया हुआ था कि वो कोढ़ के जो मरीज़ होते थे उनको ऐसे हाथ फेरते थे बॉडी पे, वो ठीक हो जाते थे, मुर्दों को जिंदा करने का। तो उसको पूछे तो वो फ़ौरन बताता है ये कौन से नबी थे जिन्होंने गंदम का दाना खा लिया था, या कौन से नबी थे जो पैदा हुए थे तो वो छोटे से अल्लाह ताला ने उनको ज़ुबान अता कर दी थी कि वो बोले। हज़रत ईसा का मतलब उसे ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब स्कूल जा रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी पैदा कर रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एक बड़ी मुश्किल हो जाती है मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए, बच्चों को ये सिखाना। ये देखें जी, मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए ना बच्चों को ये सिखाना कि क्या करें क्या ना करें, बच्चों को किस तरह कॉन्सेप्ट दें, तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है। इसलिए फिर लोग ना अपने इवेंट्स पे स्पेशली घर को डेकोर करते हैं, रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से, बड़ी ईद के हवाले से, कुर्बानी का, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप स्कूल में भी यही चीज़ें देख रहे होते हैं, इर्द गिर्द भी यही सारा माहौल, तो फिर वो माँ बाप के सर पर ना डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स के
मतलब पाकिस्तान में हो ना, तो आप इर्द गिर्द देख रहे होते हो, नमाज पढ़े हो, मस्जिद में जा रहे हो, पूरी एक कम्युनिटी है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं लगता आपको। तो बच्चों को ना मैं सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह ये लोग डेकोर करते हैं ना, आप भी ना रमज़ान में यहाँ पे स्पेशल बच्चों को जो है ना वो अपने साथ उठाएं। चले छोटे बच्चों को तो नहीं उठाया जा सकता, सहरी के टाइम नहीं, अफ्तारी के टाइम बिठाएं, उन्हें दुआ पढ़ना सिखाएं। चाहे बेशक छोटा बच्चा भी ना 2 साल का वो बोलना शुरू कर देता है, दिमाग छोटे बच्चों को जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट देना उतना ज़्यादा आता है अभी। तो मुझे साल हो गया यहाँ पे आया, तो मैं रमज़ान में रोज़े रखे हैं, तो मेरा बेटा साथ बैठता रहा है हमारे पास। अफ्तारी में, सहरी में भी अक्सर उठा होता था, इसे पता होता था, नमाज़ पढ़ती थी सारा कुछ साथ, या दोपहर में कुछ चीज़ खाता था तो मैं कहती थी बेटा किसी के सामने नहीं खाते, या इस तरह मुझे कहता था मम्मा खा लो, टेस्ट कर लो, तो मैं इसे समझाती थी। तो ये अब ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी छोटा है ना, तो अभी सेंटा क्लॉज ये वो चीज़ें आ रही हैं, तो इन चीज़ों में भी वो पूछता है, फिर मम्मा सेंटा क्लॉज चीज़ें देता है, चॉकलेट लाता है, ये वो। तो ये है कि बच्चों का दिमाग बनाना पड़ता है माँ बाप को। पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ के माँ बाप पे जिम्मेदारी आ जाती है ये सारी चीज़ें करने की ना। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में इतनी कोई बड़ी टेंशन नहीं होती है बच्चों को ये चीज़ें सिखाना। बच्चे अपने आप जो वो कहते हैं टाइम के साथ ना चीज़ें सीख जाते हैं। वहाँ फैमिलीज़ होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, सारा कुछ हमारा मुस्लिम्स का। मस्जिद में जुम्मा पढ़ने जाते हैं, सपारा पढ़ने बच्चे जाना शुरू कर देते हैं मस्जिदों में, या कारी साहब भी घर आते हैं, कज़न्स वगैरह होते हैं, मतलब मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है ना, तो इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। जब हर तरफ यही चीज़ होगी, बेशक साल में ये एक बार आता है, लेकिन और बड़े इवेंट चलते रहते हैं। जैसे हैलोवीन का था, मैंने नहीं उसको सेलिब्रेट कराया, ना मैंने कोई मास्क वगैरह लेके दिया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं लो मास्क से क्या हो जाता है। भाई क्यों नहीं होता, जहाँ से आप कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं वहीं से सारे मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए जी किस तरह पूरे स्टोर में जो है ना वो क्रिसमस की तो हर तरफ क्रिसमस की चीज़ें, वो सेंटा क्लॉज मुख्तलिफ तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग ख़रीदते हैं। और ये सस्ते भी नहीं होते हैं, बहुत कम है कि कोई 40-45 को लोग बड़े बड़े ट्री ख़रीदते हैं, 250 यूरो, 300 यूरो, 350 यूरो। और जो है वो हर तरफ क्रिसमस का सामान था। इसके बाद ये देखें जी बाहर भी कितनी ज़्यादा लाइटिंग की हुई है इन्होंने। लोग जो है वो मतलब पता नहीं इस इवेंट का जो है वो, चलें हिस्ट्री तो हमें पता ही है, लेकिन लाइटिंग का क्या है इनका कॉन्सेप्ट वो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे ही है ना, जैसे हम अपने घरों को सजाते हैं, हमारा ये होता है सफाई सुथराई कर लें, अच्छा सा कोई जो है वो घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो जिस तरह हमारे लिए हमारा त्यौहार बड़ा होता है, इनके लिए भी ये बहुत बड़ा होता है, जिसका ये पूरा साल वेट करते हैं। इसके बाद देखें जी हम ये सेकंड शॉप में आए हैं, तो इसके बाहर भी इतनी ज़्यादा लाइटिंग हुई है। ये सिर्फ शॉप्स पे नहीं होती, लोग अपने घरों के बाहर भी करते हैं। मैं आपको जो है ना वो घरों का नहीं शूट कर सकी क्योंकि हम रात को निकले थे, तो रात को अक्सर जो है वो बाहर शॉप पे ज़्यादा वो वाज़ी होती है। घरों में जो है ना वो सिर्फ उन्होंने एक आधी लाइट लगाई होती है, किसी ने ज़्यादा भी लगाई होती है। ये देखें ये अंदर आकर ये रेड जो है ना ये क्रिसमस के निशान अपना मानते हैं, सिंबल या जो भी है। तो हर शॉप में या हर घर में जो है ना वो रेड लाजमन होगा। अगर क्रिसमस ट्री भी ये डेकोर करेंगे तो उसके ऊपर भी वो रेड बॉल्स वगैरह डेकोर की चीज़ें लाजमन होती हैं। खैर जी यहाँ से निकलने के बाद ये हम थर्ड शॉप में आए थे। लेने तो हम कुछ और आए थे, लेकिन हमने सोचा कि ये थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें थी, लेकिन इन लोगों ने भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस शॉप के अंदर भी जो है ना वो क्रिसमस की चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हुई थी। ये पूरा साइड पर जो है ना वो घर को सजाने संवारने के सामान के साथ, इधर देखें ये पूरा जो है ना एरिया इनका क्रिसमस की चीज़ों का था। ये देखें यहाँ पर भी इन लोगों ने लाइटिंग कर रखी है। अंदर क्रिसमस ट्री था, डिफरेंट कलर की कैंडल्स थी, सेंटा क्लॉज थे, रेड कलर की जो भी आपको कोई चीज़ चाहिए वो सारा कुछ। और 20% ऑफ पे था कि अगर आपको कुछ ख़रीदना है। ऑफ ये इसलिए लगाते हैं कि क्रिसमस पे लोग जो है ना वो अपने घरों को जो है ना वो नए तरीके से रेनोवेट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे वहाँ पे ईद त्यौहार आए ना तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ये लोग जो है वो तो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। और के लोग अपने घरों को चाहे रेनोवेट करें, फर्नीचर न्यू रखें, जो मर्ज़ी करें, क्रिसमस के हवाले से चीज़ें हों, हर चीज़ पर कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है। तो हमारे तो वहाँ चीज़ें महंगी होती हैं, चीज़ें इतनी महंगी हो जाती है हमारे वहाँ के। उस वक्त दुकानदारों को भी होता है कि बस ईद पे सीज़न लगना है, पूरे साल का जो है ना वो रिज़्क हम यहीं से जमा कर लें, यहीं लूट मार मचा दें। यहाँ पे भी चीज़ें ऐसी हैं कि ये क्रिसमस के जो रिगार्डिंग चीज़ें हैं, जैसे क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और भी जो इनकी चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रमोशंस भी होती हैं, सेल्स भी होती हैं। क्रिसमस की तो है न्यू ईयर की भी साथ ही सेल्स जो हैं वो ये तकरीबन 10 जनवरी तक सेल्स चलती हैं। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक किसी कंट्री का या किसी वहाँ के रहने वाले लोगों का माइंडसेट इस तरह का कि हमारे सारे लोग जो है ना वो इस खुशी में शरीक हो सके, कोई रह ना सके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे काश ऐसा आ जाए तो हमारे भी लोग जो हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलो द बेल्ट हैं जो कि नहीं खुशियों में शरीक हो पाते। तो अगर इस तरह हमारे मुल्क में भी ये सेल्स वगैरह प्रमोशंस वगैरह हो जाए ऐसे ख़ास इवेंट्स पे, तो हर इंसान जो है वो अपने इवेंट को एंजॉय कर सके। खैर जी ये थी सारी क्रिसमस की तैयारियाँ। मार्केट्स मैंने आपको दिखा दी कि भरी पड़ी हैं रेड 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 इन सारी चीज़ों से। रेड जो है वो पता नहीं क्या इस चीज़ को ये मानते हैं, क्यों इसका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। मेरे बल्कि अब पाकिस्तानी जो है ना वो मेरे जो घर वाले हैं मुझे छेड़ते हैं कि फिर हाँ तुम्हारी ईद की तैयारी हो गई। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरी तो अल्लाह रहम करे ना करे ऐसा कभी कुछ ईद की तैयारी होनी है। जो इन लोगों की ईद है जिसको ये अपना ईद कहते हैं या कुछ भी कह लें, कोई भी कहते हैं,
तो ये किस तरह की तैयारियां करते हैं, क्या मार्केट्स में सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, मेरे बेटे का भी स्कूल में फंक्शन है, तो जो है उसके उस लिहाज से स्कूल्स में भी डेकोर पूरा हर तरफ हुआ होता है, क्लासेस में, स्कूल की विंडोज़ पे। तो ये सिर्फ मार्केट्स के अंदर ही नहीं है, मैंने बोला ना, घरों में, स्कूल में, हर जगह होता है ये। और फिर छुट्टियां जो है हमारे, तो ईद की 3 छुट्टियां होती है ना, ये मेरा ख्याल है क्रिसमस की 3 छुट्टियां देते हैं, लेकिन इनका विंटर्स में आ जाता है, तो ये विंटर की फिर 10-15 छुट्टियां दे देते हैं, जिसमें न्यू ईयर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो इनकी हो जाती हैं कंप्लीट। खैर जी, आज का व्लॉग इतना ही। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। बेल आइकन को प्रेस करें। बस जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए भी आसानियाँ करे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।